अस्सलाम वालेकुम मेरीज, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखते हैं कि आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। एरीज जो लोग फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, इनको मालूम है कि लास्ट वीक के फर्स्ट ही डे पे यानी 12 दिसंबर को ही एक मेजर प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो उसकी वजह से कुछ उलझनों का सामना रह सकता है। लेकिन एहतियात की बात इंशाल्लाह साथ साथ करूंगा कि किन चीज़ों के बारे में आपको एहतियात की ज़रूरत है, किस तरह से। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड हो चुका तो सभी चीज़ें ख़राब हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ों में जाहिर है कि एहतियात की भी बात होती है। मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा आपको कि एहतियात करनी है आपने, कुछ थोड़ा सा टिप्स भी दूंगा कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, तो ज़रूर इसको सुनिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, बहुत शुक्रिया। और जो लोग अभी नहीं कर पाए तो उनसे गुजारिश करूंगा कि ज़रूर जल्दी जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं आपके करियर से, आगाज़ करते हैं। देखिए, एक चेंज ये था लास्ट वीक में कि एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड था और एक साथ उसके लास्ट वीक में ही एक ट्रांजिट भी हो चुकी है। तो क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं आपकी। करियर की अगर बात करते हैं तो देखें, करियर माशाल्लाह बहुत बेहतर चल रहा है आपका। अब इसमें एहतियात की क्या बातें हैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा, इसलिए कंप्लीट सुनिएगा बात को। करियर ओवरऑल माशाल्लाह बहुत बेहतर चल रहा है। यानी अगर कोई स्ट्रगलिंग है, जॉब सर्चिंग में है, तो इंशाल्लाह ज़रूर उसको मौका मिलता हुआ नज़र आता है, अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती हुई नज़र आती है। तो अपनी कोशिश को जारी और सारी रखें। जो लोग जॉब में थे ऑलरेडी, हो सकता है कि उनका कोई इंक्रीमेंट लग जाए, कुछ प्रमोशन हो जाए, मतलब कि जॉब के हवाले से माशाल्लाह बेहतर है। और एक से ज़ायद काम भी मतवक्के हैं, तो ऐसा भी मुमकिन है कि जॉब के साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस, कुछ ऑनलाइन काम कर सकें या काम को बढ़ा सकें। तो ये सारी जो इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। ये उन लोगों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जो बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए ये बिल्कुल मुमकिनात हैं और माशाल्लाह बहुत बेहतर चल रही हैं। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा करियर में एहतियात कहाँ बरतनी है बहुत ही माजरत चाहूँगा आपसे। करियर में आपने एहतियात कहाँ बरतनी है, स्पेसिफिकली करियर की बात कर रहा हूँ। आपने जो लोग बिलखसूस नया जॉब ज्वाइन की है, नया काम स्टार्ट की है, उन लोगों से ज़रूर कहूँगा कि बहुत एहतियात करें, फोकस रखें काम पे, किसी की बातों में आके अपना काम खराब ना होने दें। यानी किसी पे डिपेंड ना करें। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी जिस तरह होता है, टीम वर्क होता है, तो आपकी जिम्मेदारी एक लगी होती है चीज़ में, तो आप काम कर रहे होते हैं, तो कुछ 80-90% आप कर चुके होते हैं। तो कोई आप किसी की जिम्मेदारी लगा देते हैं या कोई आपको कह देता है कि इसको वो कंप्लीट कर देगा। तो आपने करना ये है कि आपने डिपेंड नहीं करना, आपने ये किसी पे काम नहीं छोड़ना। इस टाइम आपने अपना काम कंप्लीट करना है, ताकि कल को कोई अल्लाह रहम करे, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसाइल का सामना आए, काम कंप्लीट ना हो सके किसी वजह से, तो वो ब्लेम आप पे ना आए। इस टाइप की चीज़ों से आपने बहुत एहतियात करनी है। कुछ डिलेस का सामना रह सकता है एरीज, तो उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा डिले हो गए या डिलेज आ रहे हैं तो काम हो गए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ही वक्त है, कुछ ही दिनों की बात है। एक हफ्ता तो ऑलमोस्ट गुजर चुका, 2 हफ्ते समझ लें और है, तो इसके बाद ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाना शुरू हो जाएंगे। किसी के ट्रैप में नहीं आपने आना। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे, वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई जॉब हो सकती है, जॉब ऑफर हो सकती है, कोई चीज़ खरीदने के लिए हो सकती है। ये चीज़ रिश्तों में भी आपने थोड़ा सी गौर करनी है। जो लोग स्पेशली नए रिश्ते बनाना चाहते हैं उनके लिए, तो कुछ भी ऐसा कुछ मिसगाइड कर सकते हैं आपको लोग, कुछ ऐसे मामला भी हो सकते हैं। तो कुछ कारोबार के हवाले से भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि एक से ज़ायद काम जो है वो उसके मौके मिलना आपको मतवक्के है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपने जो भी काम करना है वो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि मुमकिनात में से ये है और ये बेहतर भी है कि आप एक से ज़्यादा काम कर सकें। लेकिन करना आपने सिर्फ ये है कि आपने किसी पे फुल जो है वो डिपेंड नहीं करना। आपने अपनी वर्किंग पूरी करके कंफर्म करके चीज़ को, उसके बाद जो है
उसको स्टार्ट लेना ही है, उसके बाद वो काम आपने करना है। यानी एक मिसाल देता चला जाता हूँ कि अगर आपको कोई जॉब ऑफर हो चुकी कहीं से, तो जब तक वो 100% कन्फर्म ना हो जाए तब तक आपने पिछली जॉब पे रिज़ाइन नहीं देना। इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना आपने। उम्मीद करता हूँ मेरी कम बात को आप ज़्यादा समझ के चलेंगे। अदरवाइज करियर देखा जाए तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा स्लो रहेगा। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको बिल्कुल मालूम है, उनको बल्कि स्लो होने से कुछ अर्सा पहले ही इंडिकेशन मिल चुकी थी कि इस डेट से थोड़ा सा ये वाला मंथ स्लो रह सकता है। और ये सबके लिए नहीं है, जिन लोगों के ऑलरेडी माशाल्लाह स्मूथ काम चल रहे हैं, वो पुराने हो चुके हैं काम, उनके लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए प्रॉब्लम्स कहीं और पे आ सकते हैं, उसकी भी ज़रूर बात करूँगा। लेकिन ये नए काम वालों को के लिए स्पेशली बात की थी। तो ओवरऑल देखें करियर में माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अगर इसके बाद देखते हैं आपके रिश्तों के बारे में, तो रिश्तों में भी बेहतरी चलती आ रही है, घरेलू हालात माशाल्लाह बेहतर रहते चलते आ रहे हैं। लव लाइफ की स्पेसिफिकली बात करूं तो थोड़ी सी उसमें एहतियात की बिल्कुल ज़रूरत है। उसमें आपने एहतियात बरतनी है। एहतियात क्या बरतनी है ये मैं ओवरऑल सभी को, नया काम करने वालों को, नया ज्वाइन करने वालों को, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए, कारोबार करने वाले हजरात के लिए, और रिश्तों में एक बहुत ज़रूरी एहतियात है वो मैं सभी को एक दफ़ा साथ साथ बताता चलूँगा। अब फैसला आपने करना है सोच समझ के, ये एक बड़ा ज़रूरी है। वो मैं जॉब के हवाले से भी आपको बता चुका कि फ़ैसला आपने सोच समझ के करना है। कारोबारी हजरात के लिए भी, कुछ नया काम करने वाले हैं, अच्छा ये बिल्कुल मुमकिनात में है कि बेहतर ही हो आपके लिए, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन फिर भी आपने ध्यान से सोच समझ के 100% कन्फर्मेशन के बाद, अपनी वर्किंग करने के बाद, अल्लाह पे तवक्कल करके, अल्लाह ताला से दुआ करके फ़ैसला कर लेना। इंशाल्लाह बेहतरी रहती नज़र आएगी। सेहत जो है वो भी माशाल्लाह बेहतर रहती नज़र आती है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी मामला बेहतर हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक बात ज़रूर कहूँगा, जो ओवरसीज स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं यानी जाना चाहते हैं, या अदरवाइज भी जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं इमिग्रेशन या जॉब के हवाले से, आपने डॉक्यूमेंट्स में बहुत एहतियात बरतनी है। अपनी फ़ाइल जो बनाएंगे आप सबमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स को पूरी अच्छी तरह डबल चेक करने के बाद आपने सबमिट करना है, ताकि किसी तरह की कोई भी गलती या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग, कोई इस तरह का मामला ना हो जाए। और ये काम जो है डॉक्यूमेंटेशन वाला, यानी तहरीरी मुआहदे जो हैं, ये जॉब करने वाले कुछ लोग हैं उनके लिए भी, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई सेल्स का काम करते हैं तो बाहर क्लाइंट्स के साथ मिलना जुलना ये वो, तो उसमें भी जाहिर है कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो बड़ा अपने सोच समझ के देख के अच्छी तरह डबल चेक करके ये वाला काम करना है। दूसरी बात, गुफ्तगू में बहुत एहतियात रखनी है। अब ये लास्ट वीक भी मैंने बताया था, ये बहुत अच्छी रेमेडी आपको दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ कि आपने किस तरह मैनेज करना है। फिलहाल कुछ ऐसी बातें भी की जा सकती हैं सीनियर्स की तरफ से, नए लोगों के जो टीम है, कोलीग हैं उनकी तरफ से। और रिश्तों में भी यही मामला जो है, घर में कोई घरेलू नाचाकी या कुछ थोड़ी बहुत ऐसी वैसी बातचीत जो आपको आप पे गिरा गुजरे, ऐसी कोई बात, तो आपने फ़िलहाल इग्नोर करना है। और अगर जवाब देना बहुत ज़रूरी है तो बिल्कुल शाइस्तगी से, प्यार से, मोहब्बत से आपने अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना है। अच्छे तरीके से बात करके, अल्फाज का चुनाव बेहतर रख के ज़रूर रिप्लाई करें। इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी इन तमाम ही मामलात में। एहतियात कहाँ कहाँ, गुफ्तगू में एहतियात, तहरीरी मुआहिदों में एहतियात, और आपने लव लाइफ में भी बिल्कुल इसी पे, अपनी गुफ्तगू पे थोड़ा सा एहतियात करनी है। और सोच समझ के फ़ैसला जो है वो सोच समझ के लेना है। तो ओवरऑल देखा जाए मामला कुछ मिले जुले हैं एरीज इस टाइम पे। बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस भी मिलती नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह, तो उनको अवेल करें, ग्रैब करें, फ़ैसला सोच समझ के लें, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी। रिश्तों में भी माशाल्लाह बेहतरी है, थोड़ा सा गुफ्तगू में एहतियात करें, किसी के ट्रैप में इस टाइम ना आए, ये एक दफ़ा दोबारा कहूँगा। अदरवाइज़ ओवरऑल देखा जाए तो माशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ ही रहते हुए नजर आते हैं। तो ये ज़रूर कहूँगा आपको कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें इन प्रेडिक्शंस को, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। एरीज आपकी एप्रिसिएशन ही मेरी इनकरेजमेंट है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके
अप्रिशिएट कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़ नासिर।